बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, जमात नाहूम की उर्दू की नई दरसी किताब में से आज हम सबक नंबर 5 के मुकम्मल नोट्स पढ़ेंगे। और सबक नंबर 5 है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, जो कि एक नावल तौबतुन नसूह का एक बाब है, एक हिस्सा है। और सिनफ़ अदब या सिनफ़ नसर के लिहाज से ये एक नावल है। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग दोनों दोस्त हैं, ये दोनों शायरी करते हैं और इनका तारुफ भी महफ़िल मुशायरा ही में हुआ है। तो ये पूरा सबक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसके मानी वगैरह भी बहरहाल मुकम्मल नोट्स में भी आपको इसके मानी मिल जाएंगे। जी, तो यहाँ तक ये सबक मुकम्मल हुआ। सबक में से भी आपने अल्फाज के मानी देख लिए। अब यहाँ हमारे पास नोट्स हैं और इस सबक के मुसन्निफ़ मौलवी नज़ीर अहमद हैं, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1831 और कहीं पर 1836 भी मिलती है और ज़्यादा यही सही समझी जाती है। और जो तारीख़ वफ़ात है वो 1912 है। बाकी आपने ये उनके हालात ज़िंदगी ख़ुद पढ़ लेने हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने उनके जो है उसलूब बयां और उसलूब बयां की खुसूसियात वगैरह भी पढ़नी है। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, तो ये आपने सारा पढ़ लेना है बेटा। और आपको कहानी बयान करने और किरदार निगारी में मलका हासिल था। आपके बेशतर किरदार जो हैं वो इसमें बामुसम्मा हैं, यानी जैसा नाम है वैसी ही शख्सी खूबियाँ भी किरदार में मौजूद हैं। आगे ये सब आपने ख़ुद पढ़ लेना है। और ये इनकी तसनीफ़ और इनके नावलों के नाम लिखे हुए हैं: मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, रोयाए सादिका, बिनातुन नाश और इब्नुल वक्त। तो ये बहुत ही मशहूर नावल हैं, इनके नाम याद रखिएगा। और मौलवी नज़ीर अहमद ने कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया था। यहाँ पे बिल्कुल वाज़े आप देख लीजिए ये अल्फाज के मानी। ये बकिया मानी, उसके बाद तफ़हीम अबारत है। तफ़हीम अबारत, ये इबारत दी गई है, उसके नीचे सवाल हैं, तो एक बार ज़रूर इनके जवाब पढ़ लीजिएगा। किस तरह से आपने इबारत में से सवालों के जवाब बनाकर देने हैं, ठीक है। ये आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा आता है, हिस्सा अलिफ। उसके बाद है नसर पारी की तशरीह। सवाल में चाहे लिखा है कि इबारत की तशरीह करें, चाहे इक़्तिबास की तशरीह, चाहे नसर पारी की तशरीह, तो ये एक ही बात है। ये इक़्तिबास दिया हुआ है, इस इक़्तिबास की आगे तशरीह करनी है आपने। यह हवाला मतन, सबक का उन्वान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, मुसन्निफ़ का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद। सियाको सबाक अब नहीं देना होता, बहरहाल आप सवाल देखिएगा। अगर तो सवाल में ये डिमांड हुई तो ज़रूर लिखिएगा सियाको सबाक, अगर ना हुई तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लें, तशरीह में आप इसका इजाफा कर सकते हैं। फिर तशरीह की आप हेडिंग देंगे, सवाल इसके आगे आपने तफसीलिया की अलामत लगानी है। और ये थोड़ा सा हवाला जो है वो मुसन्निफ़ का, और उसके बाद तशरीह की गई है। ये मुकम्मल तशरीह। इसके बाद जहाँ मश्क शुरू हो गई, इसके जो है कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब हैं, तो करेक्ट ऑप्शन को मैंने सर्कल कर दिया। ये नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं। फिर उसके बाद दाइज़िल नसर पारे को फ़हम के साथ पढ़ें और दाइज़िल सवालात के जवाब दें। ये तमाम सवालों के साथ टिक किया हुआ है, ये सब आपने लाजमी तैयार करने हैं, अच्छी तरह पढ़ने और याद करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये पूरी इबारत थी। अब ये रहे यहाँ से सवालात, तो ये आपने ज़रूर पढ़ने हैं।
سوال نمبر 3 جو ہے یہ عملی کام ہے. سوال نمبر 4 بھی آپ نے ضرور کرنا ہے. اس طرح کے جو سوالات ہیں یہ اس نئی بک میں پہلی بار آئے ہوئے ہیں، تو یہ اس آپ کے تفہیم عبارت اور میں اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، تو آپ نے یہ ضرور یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کرداروں کے بارے میں اپنی ذاتی رائے تو یہ لکھی ہوئی ہے، تو پہلے کلیم کے بارے میں اور پھر اس کے بعد ظاہر دار بیگ کے بارے میں. پھر اگلا سوال بھی کرنا ہے آپ نے. کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کے علاوہ آپ نے شامل نصاب افسانہ بھیڑیا کا بھی مطالعہ کیا. دونوں عبارات کی غرض و غایت اور ساخت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا مناسب اور محتاط موازنہ کریں. دونوں ادب پاروں کے زمانوں کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں، یعنی کہ مصنفین نے جس زمانے میں لکھا ہے اس زمانے کی روشنی میں ان کی اہمیت پر اپنی رائے دیں. تو یہ اس کا جواب، بہت اچھا جواب یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. مولوی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے کیا نوجوان نسل کو نصیحت کی ہے؟ یہ جواب اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ نے. ظاہر دار بیگ جیسے لوگ ہماری زندگی اور معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے. جواب بہت اچھی طرح سے پڑھیے گا. افسانہ بھیڑیا میں مصنف کس خوف کا شکار ہے؟ تو یہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے، بہت ہی اہم سبق ہے یہ. افسانے کا مرکزی کردار بھیڑیا کس علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ خوف کی علامت کے طور پر. بھارت یہاں سے پڑھ لیجئے گا. پھر آگے آپ نے یہ بھی ضرور پڑھ لینا ہے، یہ بھی ایک نئی چیز ہے مشق میں شامل، کہ پہلے کس طرح کا املا ہوتا تھا کچھ الفاظ کا اور اب کیا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے. غلط الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو درست کر کے لکھنا ہے، یہ آپ کی مشق میں شامل ہیں. اس کے بعد آپ کا گرامر کا ٹاپک ہے زو معنی الفاظ. تو یہ پہلے میں گرامر والی لسٹ میں اس کی تعریف بالکل آسان سادہ الفاظ میں جو ہے وہ ہینڈ ریٹن نوٹس کی صورت میں آپ کو کروا چکی ہوں. آپ نے وہاں سے بھی ضرور دیکھ لینا ہے. اس کے بعد ناول کی تعریف ہے اور پھر ناول کے اجزاء، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کی تعریفیں یاد کرنی ہے گرامر کی. ٹھیک ہے. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. مکمل نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ بہت اچھی تیاری کیجیے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.